हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डिटरमिनर्स की एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिटरमिनर से जुड़े हुए जितने भी रूल्स थे वो सारे पढ़ाए थे। और वैसे डिटरमिनर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वो डिटरमिनर्स जो बहुत काम के हैं, इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो उन्हीं रूल्स पे बेस्ड ये आपका वीडियो है जिसमें आपको खूब सारी एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है। रूल्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, फिर इस एक्सरसाइज को करके देखना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारी एक्सरसाइज बहुत ही आराम से कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है। हैव यू एवर सीन रोरिंग लायन। एक याद रखना कि जैसे हमने दो रूल पढ़े थे, एक पढ़ा था सम का और एक पढ़ा था एनी का। एनी के रूल में हमने पढ़ा था कि ये एक तो इंटेरोगेटिव में यूज होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव में यूज होता है। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा था। तो ये देखिए इंटेरोगेटिव है, इसका अर्थ भी अगर करके देख लो। डिटर्मिनर्स में एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप उसका अर्थ भी करके देखो। क्या तुमने कभी कोई दहाड़ता हुआ शेर देखा है? तो कोई का अर्थ है वो एनी ही देता है। इंटेरोगेटिव भी हो गया और कोई का भी अर्थ दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनी। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक एक रूल की मैं आपको अच्छे से समझाता रिपीट करता जाऊंगा हर एक रूल को। सी हैज मेट एक्सपर्ट डॉक्टर्स फॉर दिस डिजीज। ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये आपके डॉक्टर्स प्लूरल आया हुआ है, तो याद रखना कि ऐसा कोई भी डिटरमिनर नहीं आएगा जो सिंगुलर से पहले लगता है। तो ए जो है ये नहीं आएगा, एन है ये नहीं आएगा। अब बचे दो, एनी या सम। तो यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है? एनी कहाँ यूज होता है? इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में? और सम कहाँ यूज होता है? अफर्मेटिव में। सम कहाँ यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो शी हैज मेट सम एक्सपर्ट डॉक्टर्स फॉर दिस डिजीज, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी। आया समझ? नेक्स्ट देखते हैं। एट सच टाइम द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस विद होप। ऐसे समय में पूरा विश्व हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। एक याद रखना, अगर आपने आर्टिकल्स अच्छे से पढ़े हैं तो सच अ टाइम ये एक फिक्स फ्रेज होती है। सच अ टाइम, तो यहाँ पे किसी तरीके से उलझने की जरूरत ही नहीं है। एट सच अ टाइम होगा तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। कई फिक्स फ्रेजेस भी हमें याद रखनी होगी। एट सच अ टाइम द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस विद होप। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। हर मदर इज गोइंग टू मीट प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए रूल्स कौन से चल रहे हैं? आर्टिकल्स के रूल्स चल रहे हैं। मैंने बताया ना कि डिटर्मिनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनर है वो आर्टिकल डिटर्मिनर। क्योंकि क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कई एग्जाम में डिटर्मिनर नहीं पूछ करके सिर्फ आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको आर्टिकल्स के भी मिलेंगे। तो एक रूल होता है कि हायर पोस्ट जितनी भी होती है डेफिनेट आर्टिकल में द के रूल के लिए, उसमें हमेशा द लगता है। तो हर मदर इज गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, इसका आंसर हो गया सी। ना ए होगा, ना सम होगा, ना एनी होगा, क्या आंसर हो जाएगा? द। तो हर मदर इज गोइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी हैज रिलेटिव्स इन दिस सिटी। अब रिलेटिव्स देखो प्लूरल आ रखा है, एक ये तो सबसे पहले आप देख लेना। प्लूरल आ रखा है ना, तो अब इसमें क्या होगा? ए तो कभी भी नहीं आएगा, प्लूरल है, सिंगुलर आना चाहिए उसके बाद में। तो शी हैज रिलेटिव्स इन द सिटी, इस शहर में उसके कुछ संबंधी है। तो हम हिंदी में क्या अर्थ दे रहे हैं? कुछ। कुछ का अर्थ कौन देता है? सम। ठीक है, लेकिन सम के साथ में हमने अ फ्यू का रूल भी देखा था। अ फ्यू और सम क्या है? इक्वल होते हैं, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, तो
इसमें अ फ्यू भी आंसर बनता है बी, और सम भी आंसर बनता है। तो ए और बी है ना, तो डी आंसर ए और बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों इसके आंसर है। उसके इस शहर में कुछ संबंधी है, तो कुछ का अर्थ कौन दे रहा है? अ फ्यू और सम। और ये देखो काउंटेबल है, अ फ्यू काउंटेबल से पहले भी लगता है, तो ये इसका रूल हो गया। इफ यू टेक मेडिसिन यू विल आस्क मी बिफोर हैंड। एक याद रखना है रूल, डिटर्मिनर में इफ वाला क्लॉज आता है ना, तो मैक्सिमम ये बात ध्यान में रखना कि ये एनी के लिए हो सकता है। एनी में हमने एक रूल पढ़ा था कि एनी जो है वैसे तो नेगेटिव में लगता है और इंटेरोगेटिव में लगता है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है कि इफ वाला क्लॉज होता है, इफ क्लॉज में एनी का प्रयोग होगा। तो इफ यू टेक एनी मेडिसिन, इफ यू टेक एनी मेडिसिन यू विल आस्क मी बिफोर हैंड। अगर कोई भी दवाई लेते हो तो मुझे पहले पूछोगे। कोई का अर्थ कौन देता है? एनी। याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं। द लीडर हैज फॉलोअर्स एट हिज रेजिडेंस। नेता जो है उसके घर पे एट हिज रेजिडेंस, फॉलोअर्स मतलब अनुयायी है। प्लूरल आ रखा है सबसे पहले, तो ये देखो प्लूरल जैसा ही कुछ आना चाहिए। जैसे मच है, ये हमेशा सिंगुलर से पहले लगता है, तो ये नहीं आएगा। मैनी अ होता है ना, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, ये भी नहीं होगा। तो बच्चे कौन से हैं? मैनी और द फ्यू। द फ्यू का यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरा अर्थ नहीं देता है यहाँ पर। द फ्यू का अर्थ सही नहीं बनता। मैनी का अर्थ होता है कई, ठीक है। तो द लीडर हैज मैनी फॉलोअर्स एट हिज रेजिडेंस। अब अर्थ करके देखो कि नेता के घर पे कई अनुयायी थे या है, कई अनुयायी उसके यहाँ पर है। तो मैनी ही इसका आंसर बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आया समझ में? तो मैनी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द बिजनेसमैन हैज नॉट गॉट रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि एनी जो है, मैंने बताया था ना, एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज होता है। और रिलीफ क्या है? अनकाउंटेबल। इन सारे फैक्टर्स को अपने को एक एक करके चेक करना है। सम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है। एनी क्यों आ सकता है? क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे है अनकाउंटेबल। मैनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये काउंटेबल से पहले आता है। तो द लिटिल और एनी, ये दो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव है एनी, उससे अब इसका अर्थ करके देखो। जो व्यवसायी है उसे सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। एनी का अर्थ क्या होता है? कोई। आई बात समझ में? तो अब एक एक करके हम रूल्स देखेंगे ना, तो अर्थ से भी कई बार कोई चीज समझ में आ जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। दे विल वेट डेज एंड स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेशन वेरी सून। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? वे स्टार्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना जल्द ही शुरू करेंगे। दे विल वेट डेज मतलब कुछ दिन वो इंतजार करेंगे। कुछ का अर्थ कौन देता है? तो सबसे पहले तो डेज काउंटेबल है ना, तो अ लिटिल नहीं आएगा। अब डेज क्या है? काउंटेबल है, प्लूरल है, तो ए भी नहीं आएगा। अब बचा क्या? अ फ्यू और ऑल। तो दे विल वेट ऑल डेज, क्या पॉसिबल है क्या? हर दिन वो, सारे दिन वो इंतजार करेंगे, है ना, सारे दिनों वो इंतजार करेंगे, तो ये भी नहीं बनता है। अर्थ कुछ से ही बनता है। वे कुछ दिन इंतजार करेंगे, दे विल वेट अ फ्यू डेज, तो आंसर सी बनता है इसमें। कुछ दिन वो इंतजार करेंगे, फिर जल्द ही प्रदर्शन शुरू करेंगे। शी हैज रिसीव्ड हार्डली हेल्प फ्रॉम हर हेल्प फैमिली। ये याद रखना, हार्डली आता है ना, तो याद रखना कि एनी के लिए ही आया होगा। ऐसा सेंटेंस ज्यादातर एनी के लिए ही पूछा जाता है, ठीक है। शी हैज रिसीव्ड हार्डली एनी हेल्प फ्रॉम हर फैमिली। अब ये थोड़ा एक्सेप्शनल सेंटेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि ये एक अपवाद वाला वाक्य है, क्योंकि एनी यूज कहाँ होता है? या तो नेगेटिव में या होता है इंटेरोगेटिव में, इन दो में यूज होता है। लेकिन हार्डली वाला सेंटेंस है
वो है तो अफर्मेटिव है, लेकिन हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर एनी आंसर बन जाता है। शी हैज़ रिसीव्ड हार्डली एनी हेल्प फ्रॉम हर फैमिली। उसे उसके परिवार से मुश्किल से ही कोई मदद मिली है, न के बराबर मदद मिली है। ही शोड पेशेंस बिफोर ही टुक दिस एक्शन। उसने यह एक्शन दिया, उससे पहले उसने थोड़ा पेशेंस दिखाया। अब इसका मैंने कहा ना, अर्थ भी करके देखो। द लिटिल, अ लिटिल, अ। देखो पेशेंस अनकाउंटेबल है ना, तो ये तो होना ही नहीं है। अब बच्चे ये तीनों अनकाउंटेबल से पहले लगते हैं। अब हम अर्थ करके देखते हैं। शी शोड, अगर मैं कहता हूँ लिटिल पेशेंस, नो के बराबर पेशेंस, नहीं के बराबर पेशेंस दिखाया बिफोर ही टुक दिस एक्शन। उसने ये एक्शन लिया, उससे पहले उसने बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाया, धैर्य नहीं दिखाया। तो ये काफी नजदीक है अर्थ के, तो आंसर इसमें ए बनेगा। द लिटिल किसी सूरत सूरत में ये नहीं बन सकता। अब इसमें अ लिटिल भी अगर हम देखें, तो वाक्य में अर्थ के हिसाब से होगा। देखो कि एक्शन लेने से पहले उसने थोड़ा पेशेंस दिखाया। अगर थोड़ा का अर्थ देना है, तो अ लिटिल भी सही हो सकता है। मैंने कहा ना, कई बार हमारा डिटर्मिनर है, वो डिपेंड करता है कि हम उसका अर्थ क्या लगा रहे हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी कैन यूज आर डिटर्मिनर एट आर कन्वीनियंस। तो अब हमारा यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से मैंने इसका आंसर ए किया है। आप इसका अर्थ करके इसको देखो, समझो और अपना खुद का आंसर बनाइए। हैव यू फॉरगॉटन डे आई स्पेंट विद यू। अब इसमें देखो ए, एन, नो और दी, ये चार ऑप्शन है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका अर्थ, क्या तुम वो दिन भूल गए हो जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। क्या तुम वो दिन भूल गए, किसी विशेष दिन की बात है, तो स्पेसिफिक कोई बात हो, स्पेसिफिक या डेफिनेट किसी डे की बात हो, तो हमेशा द आता है। तो हैव यू फॉरगॉटन द डे आई स्पेंट विद यू। क्या तुम वो दिन भूल गए, वो दिन, यहाँ पे द क्या अर्थ दे रहा है, वो दिन, सिर्फ दिन नहीं है। क्या तुम वो दिन भूल गए जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। आई बात समझ में। आगे, आई हैव गॉट नॉलेज ऑफ दिस लॉ। मुझे इस कानून का ज्ञान है। अब कितना ज्ञान है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं कहता हूँ, नॉलेज है ना, अनकाउंटेबल है। ये क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल की कंडीशन में मैनी ए कभी नहीं आ सकता। ठीक है। अब आएगा अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल। अब मुझे इसका थोड़ा-सा ज्ञान है, अगर मैं कहता हूँ तो अ लिटिल होगा, और मैं कहता हूँ मुझे इसका नो के बराबर, न के बराबर ज्ञान है, तो आएगा लिटिल आंसर। ठीक है? आई हैव गॉट अ लिटिल, इसका आंसर आप ए कर दीजिए, मुझे थोड़ा-सा ज्ञान है, या इसको अ लिटिल कर दो और इसका आंसर आप सम भी कर सकते हो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो। ठीक है? और लिटिल करते हो तो इसमें अर्थ क्या बदल जाएगा? अर्थ क्या हो जाएगा कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है इस कानून का, अर्थ ये हो जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं। लीडर्स आर अलीजिंग दैट द सीबीआई इज हैरेसिंग देम। लीडर्स प्लूरल है, देखो। ठीक है, प्लूरल है, काउंटेबल है, कंडीशन में। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या आ सकता है, द फ्यू, सम, अ फ्यू और बोथ बी एंड सी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आंसर डी की संभावना बन जाती है, क्योंकि वो आपसे चाह रहा है कि क्या ये दोनों आंसर है क्या। इसका अर्थ करके देखते हैं। लीडर्स आर एलिजिंग, ऐसा वो कह रहे हैं दैट द सीबीआई इज हैरेसिंग देम, कि सीबीआई उनको हरेस कर रही है। तो कुछ लीडर्स का अर्थ अगर करते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पे अर्थ करता हूँ, कुछ नेता ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई उनको हरेस कर रही है, तो अर्थ तो बनता है। तो यहाँ पर सम भी मीनिंग बनता है कुछ, और चूंकि ये काउंटेबल है और कुछ का देता है, तो सम का इक्विवेलेंट होता है अ फ्यू। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर डी बन जाएगा कि दोनों बी और सी दोनों इसके आंसर हो गए। आई बात समझ में। नेक्स्ट, वुड यू शेयर फैक्ट्स अबाउट ओरिएंटलिज्म। ठीक है, एक ध्यान में रखना यहाँ पे कि सम का रूल हमने पढ़ा था कि अफर्मेटिव में यूज होता है, ये हमने पढ़ाई था। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य में सम का प्रयोग होता है। अब ये देखिए कि अगर
कोई भी ऐसा वाक्य रिक्वेस्ट में होता है और इंटेरोगेटिव में है, रिक्वेस्ट में है, रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, इंटेरोगेटिव है, तब भी सम का प्रयोग हो सकता है वहां पर। वुड यू शेयर सम फैक्ट्स अबाउट ओरिएंटलिज्म? क्या आप ओरिएंटलिज्म पे कुछ तथ्य साझा करोगे? तो कुछ का अर्थ सम देता है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एफर्ट्स वर मेड टू ट्रैंक्विलाइज द टाइग्रस, टाइग्रस को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी का अर्थ लगा के देखते हैं, तो मैनी एफर्ट्स वर मेड, कई प्रयास किए गए, तो इसका मतलब ये मैनी भी आंसर इसका बन सकता है। अ लिटिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए अ लिटिल नहीं होगा। एफर्ट्स प्लूरल है तो एन नहीं होगा। ईच तो किसी सेंस में ही यहाँ पर नहीं होगा, ईच एफर्ट्स वर मेड, तो आंसर मैनी ही बनता है। का आंसर हो जाएगा ए, मैनी। आगे, द आर्मी पर्सन्स फाउंड डेड बॉम्ब्स अराउंड हिज हाउस, उसके घर के पास में आर्मी पर्सन्स को डेड, मरे हुए बम मिले। तो प्लूरल आ रखा है, देखो ये, तो यहाँ पे मैनी अ तो नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में हमेशा क्या आता है? सिंगुलर नाउन आता है। दिस भी नहीं आएगा। अब बच्चा कौन सा? नीदर भी नहीं आएगा क्योंकि नीदर दो में से कोई एक का बात होती है, यहाँ पे ऐसा कोई अर्थ ही नहीं बनता है, तो आंसर इसका बी ही बनता है। ठीक है, अ फ्यू, द आर्मी पर्सन फाउंड अ फ्यू डेड बॉम्ब्स अराउंड हिज हाउस, उसके घर के आसपास आर्मी पर्सन को कुछ, ये अर्थ क्या दे रहा है? कुछ का, कुछ डेड बॉम्ब्स मिले। आगे बढ़ते हैं। बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, सिंगुलर है ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि अगर सिंगुलर होता है तो उस हिसाब से डिटर्मिनर आता है, क्योंकि दीज और दोज ये दोनों प्लूरल नाउन से पहले लगता है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। बच्चे क्या? दिस और दैट, तो दिस सिंगुलर के लिए लगता है, दैट भी सिंगुलर के लिए, तो दोनों की संभावना है। लेकिन ये बात प्रेजेंट में चल रही है, तो यहाँ पे दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, तो दिस इसका आंसर सी हो गया। यह का अर्थ हो गया, का अर्थ क्या हो गया? यह किताब मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आगे, ब्लैंक पीपल मॉन्ट द लॉस ऑफ द प्रॉमिसिंग फुटबॉलर, है ना। अब यहाँ पे पीपल प्लूरल हो गया नाउन, तो यहाँ पर फ्यू तो देखो अर्थ करके देखो कि एक बहुत ही उभरते हुए फुटबॉलर के लॉस पे लोगों ने विलाप किया, दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया, तो दिस तो वैसे ही नहीं होगा। मैनी अ के बाद में क्या आता है? सिंगुलर नाउन, तो ये भी नहीं होगा। मैनी, इसमें ए को हटा देते हैं, ए नहीं होगा। और फ्यू का मतलब होता है नो, तो प्रॉमिसिंग फुटबॉलर है कि अगर आप ये करें कि किसी ने नहीं किया विलाप, तब तो ये बनता है, लेकिन इसमें आंसर आपको डी ही करना है। आज के ही न्यूज़पेपर में ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनी पीपल, कई लोगों ने एक उभरते हुए फुटबॉलर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया या विलाप किया, ये इसका आंसर हो गया। ही फॉट ब्रेवली विद एनर्जी लेफ्ट, बची हुई थोड़ी एनर्जी के साथ में उसने लड़ाई की। ही फॉट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ाई की। कितनी? बची हुई थोड़ी सी, तो थोड़ी सी की बात है तो अ लिटिल ही बनेगा, एन तो वैसे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है, जो गिनने योग्य हो। एनर्जी गिनने योग्य थोड़ी है ना। अ फ्यू भी काउंटेबल से पहले लगता है, तो ये भी नहीं बनेगा। बचा द और अ लिटिल, तो द एनर्जी लेफ्ट नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं आता, तो अ लिटिल सी ही इसका आंसर बनता है कि थोड़ी। यहाँ पे अ लिटिल का अर्थ क्या होगा? थोड़ी ऊर्जा के साथ में, बची हुई ताकत के साथ में उसने बहादुरी से लड़ाई की। शी इज वेरी बिजी, एक ध्यान में रखना, जब आपको दो वाक्य दे रखे हो तो पहला वाक्य ऐसे ही नहीं दिया हुआ होता है, ये याद रखना। पहला वाक्य दिया है तो उसका कोई ना कोई कारण है देने का। शी इज वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त है। शी हैज टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, तो व्यस्त है तो क्या टीवी देखने के लिए समय है क्या? नहीं है ना। तो नो का सेंस देना है, और नो का सेंस इसमें कौन देता है? ये लिटिल भी, आप रूल देख लेना। लिटिल होता है
वो नो का सेंस देता है, तो अ लिटिल भी नहीं होगा, कुछ का सेंस देता है, द लिटिल भी नहीं होगा, थोड़ा किंतु सारा का अर्थ देता है। मच टाइम फॉर वॉचिंग, क्या उसके पास में, अब देखो मच का आंसर करके देखो, वो बहुत व्यस्त है, उसके पास में फिल्म देखने के लिए बहुत समय है, पॉसिबल नहीं है ना, तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा। नो के बराबर लिटिल का मतलब यहाँ पे आंसर हो गया लिटिल, और ये नो के इक्विवेलेंट होता है, शी हैज नो टाइम फॉर वॉचिंग मूवी। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन इज पैथेटिक, ये देखो फिर एक वाक्य दे रखा है, स्थिति बहुत ही दयनीय है। ओनली स्टूडेंट्स पास दिस ईयर, सिर्फ थोड़े ही विद्यार्थी पास हुए हैं, थोड़े का अर्थ देना है, यहाँ पे अर्थ क्या देना है, थोड़े विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। अब थोड़े विद्यार्थी है तो थोड़े का अर्थ ऑल तो नहीं देता, अगर स्थिति पैथेटिक है तो क्या सारे पास होंगे क्या, तो ये नहीं होगा। एनी वैसे नहीं होगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में आता है। मैनी, अगर स्थिति पैथेटिक है तो कई विद्यार्थी पास होना है, ये भी नहीं बनता है। कुछ का अर्थ सिर्फ सी आंसर ही देगा, अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास दिस ईयर, इस साल कुछ विद्यार्थी ही, सिर्फ थोड़े ही विद्यार्थी पास हुए, स्थिति बहुत दयनीय है। तो ये दूसरा वाक्य जो दे रखा है ना, ये दिया हुआ कोई जरूरत होती है इसकी, और क्योंकि ये डिसाइड करता है कि क्या आंसर होगा। हाउ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार, यहाँ पे इंटरोगेटिव बन रहा है, कितने विद्यार्थियों ने सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, काउंटेबल, तो क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी ही इसका आंसर बनेगा। हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, कितने, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार, इस सेमिनार में कितने विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शी मस्ट ड्राइव फास्ट, अब यहाँ पे फिर एक वाक्य दे रखा है, काम का है ये वाक्य, ध्यान में रखना, उसे तेज चलाना चाहिए, शी हैज नॉट गॉट टाइम, उसके पास में, उसे तेज चलाना चाहिए, उसके पास समय नहीं है, थोड़ा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, क्या होगा, उसके पास में ज्यादा समय नहीं है, तो सी इसका आंसर बन जाएगा मच, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट गॉट मच टाइम, उसे तेज चलाना चाहिए, उसके पास में ज्यादा समय नहीं है, तो लिटिल तो नो के बराबर होता है, ये थोड़े के या सम के बराबर होता है, थोड़ा टाइम है तो उसके पास में थोड़ा टाइम नहीं है। अब दो नेगेटिव तो वैसे भी नहीं आ सकते, नॉट भी आ गया, नो भी आ गया, तो ये भी नहीं बनता, तो आंसर क्या होगा, शी हैज नॉट गॉट मच टाइम, उससे ज्यादा, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले आते ही ये चीज देख लो, इज देयर चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल, है ना, क्या उसके जीने की कोई संभावना है, प्रश्न कर रहे हैं क्या उसके जीने की कोई संभावना, कोई का अर्थ क्या देता है, एनी, इज देयर एनी चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल, उसके जीवित रहने की संभावना, क्या कुछ है, क्या कोई संभावना है क्या, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ही इज वेरी एरोगेंट, दो वाक्य होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वह बहुत ही क्या है, घमंडी है, एरोगेंट है, तो ही हैज फ्रेंड्स, तो घमंडी है तो दोस्त होंगे या नहीं होंगे, प्रश्न ये करना है, नहीं होंगे ना, तो ही इज वेरी एरोगेंट, ही हैज फ्यू और नो इक्विवेलेंट होता है, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स मतलब ही हैज नो फ्रेंड्स, वो बहुत ही घमंडी है, उसका कोई दोस्त नहीं है, तो आंसर डी बन जाएगा। अब देखो मैनी फ्रेंड्स, घमंडी है तो क्या कई दोस्त होंगे क्या, नहीं होगा ना। मच वैसे भी कहाँ लगता है, अनकाउंटेबल से पहले, फ्रेंड्स तो काउंटेबल है तो मच भी नहीं होगा। घमंडी है तो कुछ दोस्त होगा, होना, ये भी बात नहीं बनती है, बात क्या बनती है, न के बराबर, नो का ही सेंस बनता है। आगे, देर इज पुलिस स्टेशन इन दिस कॉलोनी, ठीक है, देर इज, एन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मैच ही नहीं करता है ना, पुलिस होता है तो अ होता है तब तो फिर बनता है, एन है तो वैसे नहीं होगा। द, देर इज द पुलिस स्टेशन इन दिस कॉलोनी, ये भी मीनिंग नहीं बनता। मैनी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पुलिस स्टेशन सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, और मैनी कहाँ लगता है,
प्लूरल नाउन से पहले, ठीक। तो देयर इज नो पुलिस स्टेशन इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। आंसर सी हो जाएगा, नो पुलिस स्टेशन। विल यू स्पेंड डेज हियर विद दीज किड्स, है ना, क्या तुम कुछ दिन बच्चों के साथ में यहाँ बिताओगे? कुछ दिन का अगर सेंस देना है तो क्या होगा, सम। बी आंसर हो जाएगा कुछ दिन। यहाँ पे अर्थ में क्या कर रहा हूं, कुछ दिन, ठीक है। तो फ्यू तो नो का सेंस देता है, तो वैसे नहीं होगा ये। द फ्यू हर एक कंडीशन में नहीं लगता, थोड़ा किंतु सारा। मैनी डेज, ये भी मीनिंग नहीं बनता। विल यू स्पेंड मैनी डेज हियर विद दिस किड्स, इंटेरोगेटिव है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस आता है कि क्या कुछ दिन यहाँ रुकोगे, तो सम यहाँ पर आंसर अप्रोप्रिएट बनता है। आगे बढ़ते हैं। नो गर्ल इज एब्सेंट, दूसरा वाक्य, दो वाक्य हो गए ना, तो ये बहुत काम का है। नो गर्ल इज एब्सेंट, कोई भी गर्ल एब्सेंट नहीं है। गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो इसका मतलब सारी प्रेजेंट है। तो सारे का अर्थ कौन देता है, डी, ऑल। ऑल का मतलब सारे। तो नो गर्ल इज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं है। ऑल गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे, सारी लड़कियां आज उपस्थित है। ए तो वैसे नहीं होगा, सिंगुलर से पहले आता है, कुछ नहीं होगा, कोई एब्सेंट नहीं है, तो अ फ्यू कुछ भी नहीं बनता। मैनी ए के बाद में क्या आता है, सिंगुलर नाउन, ये भी नहीं बनेगा। तो आंसर इसमें क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं। डिड यू मीट पामिस्ट इन लास्ट 1 मंथ, तो डिड यू मीट इंटेरोगेटिव हो गया ना, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव होने पर एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। तो डिड यू मीट एनी, क्या तुम कोई पिछले महीने किसी या कोई पामिस्ट से, हस्तरेखा देखने वाले से मिले थे, तो एनी इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ही हैज वेस्टेड ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अब इसमें देखिए, ही हैज वेस्टेड, उसने बर्बाद कर दिए ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ईयर्स एक तो काउंटेबल है और प्लूरल है, उसने अपने जीवन के कई साल बर्बाद कर दिए। कई का अर्थ मैंने देता है, अ लॉट ऑफ ईयर्स ये भी होता है, सेवरल ईयर्स, सेवरल भी प्लूरल नाउन से पहले लगता है। तो इसका मतलब तीनों ही आंसर, ए बी सी, तीनों आंसर बनते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी। उसने अपने जीवन के काफी साल, कई साल बर्बाद कर दिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे ही आंसर हो जाएंगे इसमें। आई विल रिटर्न योर बुक्स इन डेज, ठीक है, मैं तुम्हारी किताबें कुछ दिनों में लौटा दूंगा। अर्थ करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से बन जाएगा अर्थ। कुछ का अर्थ कौन देता है, सम देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई विल रिटर्न योर बुक्स इन सम डेज, कुछ दिनों में। फ्यू तो वैसे नहीं होगा, नो डेज होता है, इसका मतलब मैनी डेज अगर होता है तो अर्थ तो बनता है कई दिनों में कर दूंगा, लेकिन लॉजिकल मीनिंग नहीं बनता। तो आंसर इसमें सम ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सम। ही इज सफरिंग फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, अब इसमें वैसे आर्टिकल ही भरना है चारों ए एन डी में से। तो यहाँ पे देखो, इसका अर्थ क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इनक्योरेबल। तो ई से अगर शुरू होता है तो ये क्या होगा, वावल साउंड हो गया, और वावल साउंड होने पर एन का प्रयोग होता है, ठीक है। ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, आंसर क्या हो जाएगा, सी। वह एक इनक्योरेबल डिजीज, जिसका कभी भी इलाज नहीं हो सकता है, ला इलाज बीमारी से वह ग्रसित है, तो एन हो जाएगा इसका आंसर। गर्ल्स आर हेयर टू टॉक टू द कलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लूरल है ये, प्लूरल अगर होता है, काउंटेबल होता है, तो मच तो नहीं आना। मैनी अ होता है तो इसके बाद में क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है। द फ्यू और फ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू गर्ल्स आर हेयर टू टॉक। अब यहाँ पे वैसे द फ्यू तो किसी सूरत में नहीं होगा, नो गर्ल्स आर हेयर टू टॉक टू द कलेक्टर, कलेक्टर से बात करने के लिए कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं है, तो आंसर डी बन जाएगा यहाँ पर। फ्यू गर्ल्स, नो के बराबर, न के बराबर लड़कियां आई है कलेक्टर से बात करने के लिए। शी इज ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पर ए एन डी भरना है,
तो पहले ये देख लीजिए साउंड क्या आ रहा है, ऑ का साउंड आ रहा है, ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर, ठीक है। तो ऑ का साउंड है, ये कौन सा साउंड हुआ, वावल साउंड हुआ। तो वावल साउंड होने पर एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। शी इज एन ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा, वह हरियाणा से एक अधिकारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। My father shifted to house that my grandfather gifted him. मेरे दादाजी ने जो घर पिताजी को गिफ्ट किया था उस घर में। तो जो का अर्थ कौन देता है, याद रखना, आर्टिकल भरना है तो जो का अर्थ यहाँ पे द देता है। तो my father shifted to the house that my grandfather gifted him. जो घर मेरे दादाजी ने पिताजी को गिफ्ट किया, मेरे फादर वहां शिफ्ट हो हुए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसमें, द हाउस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक स्टूडेंट वॉज कॉल्ड इंडिविजुअली टू इंटरोगेट। प्रश्न करने के लिए इंडिविजुअली स्टूडेंट को बुलाया गया। तो मैनी तो वैसे नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। आइदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, दो में से एक होता है, तो अब होता है सम के बाद में प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो ये भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट वॉज कॉल्ड, आंसर बी हो जाएगा। एक प्रत्येक विद्यार्थी को इंडिविजुअली प्रश्न पूछने के लिए, जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया। तो ईच स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा। और जब इंडिविजुअली की बात होती है तो ईच ही बनता है, एक एक करके प्रत्येक की बात होती है तो ईच आंसर बनता है। आगे देखते हैं। कमल इज यंगेस्ट ब्रदर। यहाँ पे देखिए, कमल इज दिस होता है, यह दैट होता है या अ होता है। कमल इज अ यंगेस्ट ब्रदर नहीं बनता, कमल इज माई यंगेस्ट ब्रदर। तो ये क्या हो गया, पजेसिव डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। तो कमल इज माई यंगेस्ट ब्रदर, आंसर ए हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक डाउट्स आर स्टिल लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद में कुछ डाउट्स बचे हुए हैं। कुछ का ही अर्थ बनता है इसमें, तो कुछ का अर्थ होता है, तो कुछ का अर्थ कौन देता है, अ फ्यू या सम देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अ डाउट्स तो वैसे नहीं होगा, आया है तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए ना इसके बाद में। द लिटिल वैसे भी अनकाउंटेबल से पहले लगता है। फ्यू का मतलब नो डाउट्स आर स्टिल लेफ्ट, कोई भी अभी तक बचा हुआ नहीं है, ऐसा तो नहीं बनता ना। आंसर यही बनता है कि मीटिंग के बाद में अभी भी स्टिल, अभी भी कुछ डाउट्स बचे हुए हैं, कुछ ही इसका अर्थ बनता है। तो आंसर क्या हो गया, अ फ्यू डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। इफ यू सी, इफ वाला क्लॉज आता है ना, इफ क्लॉज, तो पॉसिबिलिटी यही है एनी ही आना चाहिए, नोट कर लेना इस बात को। इफ क्लॉज आता है तो एनी की संभावना ज्यादा बन जाती है। इफ यू सी एनी माउस इन द हाउस लेट मी नो एट वंस। घर में अगर किसी भी चूहे को देखे हो तो तुरंत मुझे बताना। तो इफ यू सी एनी हाउस, ये आंसर हो जाएगा इसमें। इफ वाले क्लॉज आते ही एक बार रुक करके सोच लो उसको कि क्या एनी तो नहीं आएगा यहाँ पर। संभावना ये है कि एनी ही उसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक स्टूडेंट इज अवेटिंग देयर टर्न इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो मैनी प्लूरल नाउन से पहले आता है, मैनी आया अगर आता तो स्टूडेंट्स होता, सम आता तो भी प्लूरल नाउन आता। अ फ्यू और सम में तो कोई अंतर ही नहीं है, इन तीनों के बाद में प्लूरल नाउन आने चाहिए, लेकिन मैनी अ होता है ना, मैनी अ, इसका अर्थ क्या होता है, वैसे तो कई का ही अर्थ होता है, मैनी के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन मैनी और मैनी अ में डिफरेंस क्या है कि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। अगर मैनी होता ना तो स्टूडेंट्स होता और आर होता, लेकिन मैनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये देखो सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर वर्ब, तो मैनी अ इसका आंसर बी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I have found important facts about this crime.
मुझे इस क्राइम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ का अर्थ कौन देता है? सम देता है, अ फ्यू देता है। तो बोथ ए एंड बी, इसका आंसर डी हो जाएगा। सम भी हो सकता है, आई हैव फाउंड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस क्राइम, या फिर अ फ्यू और सम एक ही होता है, द फ्यू यहां पर नहीं बनेगा। अगला, यू आर केयरलेस। दो वाक्य दिए हुए हो तो दूसरा वाक्य महत्वपूर्ण है, तुम बहुत ही लापरवाह हो। यू हैव केयर ऑफ योर किड्स। तुम लापरवाह हो तो केयर होगी या नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? लापरवाह है तो इसका मतलब उसको अपने बच्चों की केयर नहीं है, तो नो का अर्थ देना है। तो नो का अर्थ कौन देगा? ये रहा नो। लेकिन चूंकि नो और लिटिल एक ही होते हैं, नो और लिटिल तो एक ही है ना, तो यहां पर क्या आएगा? यू हैव नो केयर ऑफ योर किड्स या यू हैव लिटिल केयर ऑफ योर किड्स। तो इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अ लिटिल तो थोड़ा होता, अब लापरवाह है तो थोड़ा केयर कैसे होगा उसको? लापरवाह है इसका मतलब केयर नहीं है, तो नो का अर्थ यहां पर बनेगा। आगे देखते हैं। ही रीच्ड हियर ओनली मिनट्स बिफोर द एग्जाम। परीक्षा से थोड़े मिनट ही पहले वो पहुंचा, तो थोड़ा का अर्थ देना है, थोड़ा। ठीक है, तो कुछ का अर्थ हो गया, तो ही रीच्ड हियर ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एग्जाम। फ्यू मिनट्स तो नेगेटिव का अर्थ देता है, नो का अर्थ तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नो भी नहीं होगा। अ फ्यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही रीच्ड हियर ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एग्जाम। परीक्षा से कुछ मिनट पहले ही वह यहाँ पहुंचा, सिर्फ थोड़े मिनट ही पहले। तो अ फ्यू इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ही हैज ओल्ड बुक रैक इन हिज रूम। उसके कमरे में एक पुरानी बुक रैक है, तो ओल्ड है ना, वाल साउंड है, तो क्या हो जाएगा? एन ओल्ड बुक। ये हम पढ़ ही चुके हैं, आर्टिकल में वाल साउंड होता है तो उससे पहले एन लगता है। बुक होता, मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ओल्ड नहीं होता तो, और बुक रैक होता तो यहाँ पे ए हो जाता, क्योंकि ब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड। तो शी हैज अ बुक रैक इन हिज रूम। यहाँ पे इस वाक्य को हर कर दो तो वाक्य थोड़ा लॉजिकल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओल्ड बुक रैक है तो एन लग जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बस समाप्ति की तरफ है। ब्रदर इज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो पॉजेसिव के साथ में दिया हुआ है, तो पॉजेसिव तो कोई भी लग सकता है, माई ब्रदर, हिज ब्रदर, योर ब्रदर और हिज ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। ब्रदर इज हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के प्रधान है, तो द हेड बनता है। ठीक है, अब माई ब्रदर करके देखो, माई के साथ में अ है तो अ हेड तो नहीं होगा। हिज ब्रदर इज द हेड ऑफ, देखो एन है तो एन तो वैसे नहीं होना हेड से पहले, अ हेड ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि संस्था विशेष स्पेसिफाई हो गया ना, ऑफ लग करके ये आ गया, ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो रहा है, तो इसलिए द लगेगा, और द इसमें आंसर में सिर्फ बी में ही आ रहा है। तो हिज ब्रदर इज द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसका भाई इस संस्था का प्रधान है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। बी आंसर हो जाएगा, हिज और द। स्टैच्यू वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर। अब इसमें देखते हैं कि आंसर क्या बनेगा। किसी विशेष स्टैच्यू की बात चल रही है, ये सिंगुलर आ रखा है, लेकिन मुगल एम्परर स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा है, या तो यहां पर क्या होगा? द स्टैच्यू वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर बनता है क्या? नहीं बनता। अ स्टैच्यू वॉज बिल्ट बाय, अब यहाँ पे वैसे थोड़ा सा ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए, इसमें जहां पे द आ रखा है ना, उसको दिस कर लो, क्योंकि ये उसी के हिसाब से बनाया हुआ वाक्य है, तो यहाँ पे दिस कर लो, दिस स्टैचू वॉज बिल्ट बाय, क्योंकि दिस कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, इसका अभी तक ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए ही वाक्य बनाया गया है। तो दिस स्टैचू वॉज बिल्ट बाय अ मुगल एम्परर,
तो दिस और अ का कॉम्बिनेशन कौन सा है? सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आंसर को करेक्ट कर लेना, दिस कर देना। आगे, ही हैज रिटन नॉवेल्स बट आई हैव रेड नॉवेल्स ओनली। अब इसका अर्थ से ही पता चलेगा, कोई नियम नहीं है। पहले तो देखो प्लूरल आ रखा है, तो ही हैज रिटन, देखो तीन में तो मैनी आंसर दे रखा है। ये आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन सी है। तो शी हैज रिटन, अगर मैं कहता हूँ मैनी नॉवेल्स, उसने कई उपन्यास लिखे हुए हैं, उसने कई उपन्यास लिखे हैं, किंतु बट आता है तो उसका नेगेटिव हो जाता है। आई हैव रेड अब अ नॉवेल, अ फ्यू नॉवेल और ऑल नॉवेल। तो देखो अ होता तो यहाँ पे नॉवेल्स नहीं होता, नॉवेल होता। अ के बाद में सिंगुलर नाउन आना चाहिए था, है ना। तो ये आंसर सी, ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, और द फ्यू भी नहीं बनता, ये भी आंसर नहीं है। बचता है ये दो। तो मैनी आए, मैनी उसने कई उपन्यास लिखे हैं, किंतु मैंने सारे पढ़े हैं या कुछ पढ़े हैं, क्या अर्थ बनेगा? क्योंकि बट आता है ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है, कॉन्ट्रास्ट का ये कनेक्टिव है। तो उसने कई उपन्यास लिखे हैं, किंतु मैंने कुछ ही पढ़े हैं, तो आई हैव रेड अ फ्यू नॉवेल्स ओनली। तो इसका आंसर बन जाएगा डी। आया समझ में? कई बार आपको अर्थ से ही क्लियर करना पड़ता है, वरना आपका कोई भी वाक्य क्लियर नहीं होगा। स्टोरी वॉज रिटन बाय, तो यहाँ पे देखिए इसको, द स्टोरी वॉज रिटन बाय, मान लीजिए द करते हैं, तो अब द अमेरिकन ऑथर, द होता है, यहाँ पे भी आप इसको दिस करो, इसको दिस करो, है ना। तो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय द अमेरिकन और एन अमेरिकन, ये आपको डिसाइड करना है। तो जब इनडेफिनिट है, कौन सा ऑथर है ये पता नहीं है, तो दिस स्टोरी वाज रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर, आंसर बी हो जाएगा। कई बार ऐसे एरर रह जाती है, तो उसको तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस स्टोरी वाज रिटन बाय एन अमेरिकन ऑथर, यह कहानी एक अमेरिकन लेखक के द्वारा लिखी गई थी। आई हैव coins ऑफ नेपाल इन माई पॉकेट, प्लूरल है ना, तो प्लूरल, मेरी पॉकेट में नेपाल के कुछ सिक्के हैं। अब मैं कुछ का अर्थ यहाँ पर लगाता हूँ, तो बनता है ना, आई हैव सम coins ऑफ नेपाल इन माई पॉकेट। मच तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन से पहले आता है, अनकाउंटेबल से पहले। एनी नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव से पहले आता है, और द फ्यू भी यहाँ नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ बन जाएगा। आई हैव अ फ्यू coins ऑफ नेपाल इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में नेपाल के कुछ सिक्के हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, सम। स्टूडेंट्स, ये 50 सेंटेंसेस हमने देखे हैं जो डिटर्मिनर्स पे हैं। हमने रूल्स को भी रिवाइज किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके रूल्स भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स के रूल्स को भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अच्छे से अगर रूल्स पढ़े हैं तो सारे आप मेरे हिसाब से ये सही कर पाओगे। तो मेहनत करते रहो, हम और इसकी एक्सरसाइज आगे जल्दी पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।